खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। सात अप्रैल को गांधी फीनिक्स मंडल के साथ पहले ऋषिकेश गए और फिर वहां से पैदल चलते हुए लक्ष्मण झूला। कुंभ रवानगी के वक्त बहुत लोगों ने सलाह दी थी कि झूला देखे बिना हरिद्वार न छोड़ें। इसी दौरान स्वामी नारायण से भेंट हुई और मंगलनाथ भी मिले। ऋषिकेश में कई सन्यासी गांधी से मिलने आए। धर्म पर चर्चा हुई। कुछ ही देर पहले गांधी गंगा नहाकर लौटे थे। बदन खुला था, न सिर पर चोटी न कांधे पर जनेऊ। इस पर तो विवाद होना ही था। एक सन्यासी ने कहा, शिखा और जनेऊ हिंदू धर्म की बाह्य संज्ञाएं हैं, बाहरी चिन्ह। आप आस्तिक होते हुए उन्हें धारण नहीं करते तो हमें दुख होता है। इन्हें हर हिंदू को पहनना चाहिए। गांधी ने बात सुनी, पर सन्यासी का तर्क उन्हें नामंजूर था। बोले, मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा, मुझे इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। गांधी के लिए ये उसी दिखावे का हिस्सा था जिसका वो लगातार विरोध करते आ रहे थे। उनका कहना था कि हिंदू समाज को जनेऊ धारण करने का अधिकार ही नहीं है। उसे ये हक तभी हासिल हो सकता है जब समाज में छुआछूत खत्म हो, ऊंच नीच मिटे, दूसरे दोष समाप्त हों और पाखंड का अंत हो। गांधी ने सन्यासियों से कहा, आज हिंदुस्तान और उसका समाज जिस गिरी हालत में है, जनेऊ पहनने का हमें अधिकार ही कहां है। बाह्य संज्ञाओं वाली आपकी बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। सन्यासी को गांधी की दलील अच्छी नहीं लगी। वो इन सारे तर्कों को अपने पक्ष में देख रहे थे, लेकिन गांधी अपनी बात पर डटे रहे। कहते रहे कि बाह्य संज्ञा केवल आडंबर है, एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करने के काम आती है, इसलिए त्याज्य है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। गांधी को अपना बचपन याद आया और तर्क का हिस्सा बन गया। उन्हें अपने समुदाय की काठियावाड़ी रीति के विपरीत 10 साल की उम्र में जनेऊ पहनाया गया था। गांधी खेल खेल में उसमें चाबियां बांधकर घूमते। छन छन आवाज करती चाबियां उन्हें अच्छी लगती, लेकिन एक बार जनेऊ टूटा तो उसका मोह भी टूट गया। वो उनका पहला और आखिरी जनेऊ बन गया। नया जनेऊ न किसी ने पहनाया न गांधी ने पहना। गांधी ने कहा, शुरू में जनेऊ पहनने से मेरा कोई विरोध नहीं था। शिखा भी थी जो लंदन जाते समय कटवा दी। हां, एक कंठी बची जो गले में हमेशा रही, वैष्णव होने के नाते। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।